नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार। 32 को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सम्मान से किया सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली को दी बड़ी सौगात। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का किया शिलान्यास। 21 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। और मुख्यमंत्री ने पहली बार सचिव समिति को किया संबोधित। योजनाओं में नवाचार पर ध्यान देने की दी नसीहत। विस्तृत एक्शन प्लान बनाकर योजनाएं लागू करने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देहरादून से खबर, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश भर की 13 महिलाओं को ये सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही 32 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रदेश की 13 जनपदों से 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार आज दिया गया है। निश्चित रूप से ये 13 महिलाएं संबंधित जनपदों में बड़ा आदर्श जिन्होंने स्थापित किया है, अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। ये उनके कार्यों का एक सम्मान जो राज्य सरकार दे सकती है वो आज उनको दिया गया है। मैं मानती हूँ कि आज के कार्यक्रम के उपरांत में वे महिलाएं विशिष्ट महिलाओं में उनकी गिनती रहेगी और उनसे बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा पाते हुए उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही आज हमने 32 आंगनबाड़ी बहनों को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया है। निश्चित रूप से उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए सम्मान उनको दिया है। उनको नगद धनराशि भी दी गई है और इसी प्रकार से तीलू रौतेली में भी 51 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में भी 51 हज़ार रुपये की धनराशि उनको समर्पित की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार मिल रहा है और 32 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस खबर पर क्या कुछ ताजा अपडेट है? 32 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस खबर पर क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल रेणु, ये उत्तराखंड में मिलने वाला महिलाओं को सबसे बड़ा पुरस्कार है तीलू रौतेली। और इसको लेकर अगर बात करूं तो हर जनपद से राज्य में 13 जनपद हैं। 13 जनपदों से जो है 3-3 आवेदन हर जनपद से आए थे। उसके बाद जो राज्य स्तरीय समिति है उस समिति ने जो है इन पर जो आवेदन है आवेदन पर विचार किया और पूरा जो बायोडाटा है तमाम जो जिन महिलाओं ने अप्लाई किया था उन महिलाओं को बायोडाटा विस्तार से चर्चा हुई। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने महिलाओं जो समाज के हित में जो काम करती हैं उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर हर साल सरकारें करती है और जो ताकि इससे प्रेरित होकर जो अन्य महिलाएं हैं उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी इस पर काम कर सके। अगर आंगनबाड़ी पुरस्कारों के मैं आवेदन की बात करूं तो आंगनबाड़ी जो पुरस्कार थे उसको लेकर जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो ज्यादा आवेदन आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने किए थे, जिसमें से अल्मोड़ा से 7 आए थे, देहरादून से 6 थे, हरिद्वार से 9 थे, पौड़ी गढ़वाल से 15 थे, टिहरी से 8 थे, नैनीताल से 9 थे, उधम सिंह नगर से 12 थे, चमोली से 9 थे, बागेश्वर से 3 थे, पिथौरागढ़ से 9 थे, चंपावत से 3 थे, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से 3-3 पुरस्कार थे। तो आज सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया यहाँ पर और सभी महिलाएं बेहद खुश थी। सभी ने कहा कि अच्छा लगता है कि जब वो समाज के हित के लिए काम करती हैं और उनको इस तरह के जो पुरस्कार मिलते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं और अच्छे ढंग से कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है। जी रेणु। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में 21 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का शिलान्यास किया। 50 बेड के इस क्रिटिकल ब्लॉक में आपातकालीन सभी चिकित्सा उपकरण मौजूद रहेंगे। साथ ही यहां पर 50 वाहनों के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चमोली जिले के लिए सरकार ने आज चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। यूनिट वहां के लोगों व चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। कार्यक्रम से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जीरो बैंड के समीप एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया।
देखिए, चमोली जिले के लिए एक बड़ी सौगात हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। यहाँ पे 50 बेड का क्रिटिकल केयर वार्ड बनेगा, जिसमें पूरी इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी और लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिए हैं कि यहाँ पे 50 गाड़ी की हमको पार्किंग बनाएगी, तो उस जगह की भी चिन्हित हो गई है। और एक चमोली जिले में अब डॉक्टरों की कमी नहीं है। अब जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं, बद्रीनाथ में हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बन गया है। 2-3 महीने में हम उसका जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चमोली जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सचिवगणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिए कि विभागों के रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र आयोगों को भेजे जाएं। सुनिश्चित कार्य योजना के साथ आगामी 2 सालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों और योजनाओं के निर्माण में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए और आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सचिव समिति की बैठक में राज्य हित से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान बनाया जाए, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हों जो व्यापक जनहित वाली हों। सचिवों द्वारा बैठक में अनेक सुझाव भी दिए गए। हाल ही में श्री केदारनाथ में आपदा से हुई क्षति के पुनर्निर्माण और भविष्य में आपदा से बचाव के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज मांग को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रभावित विभागों को तत्काल आंकलन प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन विभाग से भीमबली, केदारनाथ, सोनप्रयाग, चिंबासा और लिंचौली क्षतिग्रस्त हेलीपैड्स का आकलन करने को कहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज का आकलन तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों का आगणन भी शीघ्र प्रेषित करने को कहा है। वहीं मुख्य सचिव ने रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक राहत और बचाव अभियान संचालित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों व कार्मिकों की प्रशंसा की है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौड़ी के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले में कई स्थानों पर पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद कुलदीप रावत के स्मृति वन समेत आसपास के क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए। इसके साथ ही जनता से भी इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ही हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। वृक्षारोपण जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली हमारी पीढ़ी को हम क्या देंगे, वो आज से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। जिस तरीके से पहाड़ों में वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से बारिश ज़्यादा बढ़ रही है, गर्मी बहुत हो रही है, वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम एक ऐसा प्रोग्राम संगठन द्वारा शुरू हुआ है। ये किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हुआ, ये आपकी माँ के साथ जोड़ने की हमने कोशिश करी है। तो अपने माँ का सम्मान करते हुए, और धरती भी हमारी माँ है, इसका भी कहीं ना कहीं संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सारे लोगों को एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाना चाहिए और इस धरती को एक अच्छी जगह बनाना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कठिन अनुभव के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। के बाद उन्हें टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर विनेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे सपने टूट गए हैं, मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मुझ में और ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती, मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी, माफ़ करना। आपको बता दें कि विनेश दूसरे वेट-इन के दौरान वजन मापने में विफल रही और उन्हें टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे उनका पक्का पदक भी छिन गया। 29 वर्षीय विनेश कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र अन्य महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रियो 2016 में कांस्य पदक जीता था।
इसी के साथ फिलहाल समाचारों में इतना ही। बने रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ। मिलेंगे शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।